Hello everyone, I am Priyanka Verma. Today I am discussing on the topics of diffusion and osmosis. Most of students have lots of confusion about the term diffusion and osmosis. Slide of diffusion and osmosis. I want to explain about the passive and active process. Because before understanding about the term, we don't understood the term diffusion and osmosis. So here is a slide, as you can see in the table. What about the active and passive process? Please guys listen to me carefully what I am explaining you. Hope so it will really helpful for you. एक्टिव प्रोसेस क्या होता है एंड पैसिव प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब एनर्जी की हेल्प से मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है वो आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन्स कहाँ जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं। बट इन केस ऑफ पैसिव प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंस विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जो पैसिव प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो एक्टिव प्रोसेस है वो अननेचुरल है। मीन्स जैसे कि चीज़ें या पानी क्या है, नीचे से ऊपर हम भेजते हैं। हमारे घरों में क्या होता है, पानी हम मोटर की हेल्प से जो किससे चलती है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम एनर्जी की हेल्प से टॉप फ्लोर पे टैंकी में पानी हम भेजते हैं, ठीक है। दैट इज द एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में आप ये समझ सकते हैं कि ऊपर जैसे कि माउंटेन से पानी नीचे फॉल करना, क्योंकि वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अलोंग द ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी अपोज नहीं करती है इसको। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है ग्रेविटी अपोज नहीं करती, लेकिन एक्टिव प्रोसेस में आप किसी मतलब विदाउट किसी भी चीज़ की हेल्प से जो है नीचे से पानी ऊपर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, इसलिए जो है वो रैपिड प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है। एंड थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझाया कि इट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं। सो क्या होता है, वो अगेंस्ट हम चीज़ों को नीचे से ऊपर भेजते हैं, ठीक है। दैट इज द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड पैसिव प्रोसेस में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें अपने आप ऊपर से नीचे आती हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो में आ जाती हैं। ये जो एक्टिव प्रोसेस होता है वो अफेक्टेड होता है साइनाइड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। साइनाइड एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो एक्टिव प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। बट पैसिव प्रोसेस जो है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो सो वो किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम। होप सो आप अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, हमारा जो लेफ्ट साइड में डायग्राम बना हुआ है दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन बहुत स्लो है, ठीक है, पार्टिकल्स की, और सेल के बाहर क्या है, कंसंट्रेशन हाई है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की। सो हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें अपने आप लो कंसंट्रेशन रीजन यानी कि सेल के अंदर जा रही हैं। दैट इज द प्रोसेस। एंड पैसिव प्रोसेस क्या है, हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जो एक्टिव प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको पहले टेबल में समझाया था, इसमें क्या होता है, चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई ऊपर जा रही हैं। आप देख रहे हैं कैरियर प्रोटीन लगा हुआ है जो एनर्जी का यूज़ करके जो सेल के अंदर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है उनको सेल के बाहर भेज रहा है, ठीक है। होप सो आपको क्लियरली डायग्राम से समझ में आ गई होगी ये बात। Here you can see in the previous slide, ठीक है। चीज़ें जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो में जा रही हैं, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंड पैसिव प्रोसेस है। हमने पैसिव प्रोसेस पहले ही ऑलरेडी देखा था कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी का यूज़ नहीं होता। अब हम देख रहे हैं कि डिफ्यूजन रेट किस में मैक्सिमम होते हैं।
पता है इन्वायरमेंट में क्या होता है, मैटर्स प्रेजेंट होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। आपने प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि गैस में कैसी अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, रैंडमली फ्रीली मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, गैस के केस में। और लिक्विड में क्या होता है, लूजली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैप गैस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। और सॉलिड में कोई गैप नहीं होता, बहुत क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। सो जिसमें गैप ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूज़न फास्टर होगा, क्योंकि गैस आपको पता है हल्की होती है, तो इसका डिफ्यूज़न जो होता है वो फास्टर होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बहुत स्मॉल होता है, नैनोमीटर में होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और लिक्विड थोड़ा हैवी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो होता ही है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होती है, आपने पीछे जो है 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा ये सब कुछ, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात करें कि डिफ्यूज़न रेट या डिफ्यूज़न की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैस में होती है, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, अगर ये फैक्टर फॉलो करेंगे तभी डिफ्यूज़न रेट मैक्सिमम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, जैसे कि कंसंट्रेशन डिफरेंस, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तभी डिफ्यूज़न हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन सेम है, सेल के बाहर भी कंसंट्रेशन सेम है, सो डिफ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर ज़्यादा है, तभी चीज़ें जो है वो बाहर से अंदर जाएंगी या अंदर से बाहर आएंगी, अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर डिफ्यूज़न कैसे हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इस पे भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का साइज क्या है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या लगे होते हैं, पोर्स होते हैं या सिलेक्टिव चैनल्स प्रोटीन्स होते हैं, जिनकी हेल्प से जो है चीज़ें या आयंस मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर जाते हैं। अगर साइज अप्रोप्राइट नहीं होगा तो वो चीज़ भी नहीं हो सकती है, और टेम्परेचर ऑब्वियसली, ठीक है। तो दीज 3 फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। एंड हेयर यू कैन सी द फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, ये भी एक डिफ्यूज़न है। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न अपने आप में ही अपने आप को ये टर्म्स क्लियर कर रहा है। फैसिलिटेड मीन्स फैसिलिटी, मतलब ये आयंस या मॉलिक्यूल को क्या दे रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि चीज़ें जो है वो बिना एनर्जी का कंजम्पशन किए हुए आयंस या मॉलिक्यूल जो है वो सेल के आउटर इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जा सके, ठीक है। फैसिलिटी, जैसे हमें हमारे घर से कहीं किसी और डेस्टिनी पे पहुंचना है, तो हम एक तो अगर हम किसी चीज़ की हेल्प से पहुंचेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो उसकी हेल्प से हम इजीली पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे भी वो मॉलिक्यूल या आयंस को क्या दे रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये डिफ्यूज़न क्या दे रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या लगे होते हैं, फैसिलिटेड प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स लगे होते हैं, जिनकी हेल्प से आयन या मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाता है, वट एवर द सेल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये भी क्या होता है, हमारा पेसिव प्रोसेस है, मूवमेंट जो होती है सल्यूट की अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ठीक है। बट डिफ्यूजन इज फैसिलिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, जो बात मैंने बताई है सेम लिखी हुई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है फैसिलिटेड प्रोटीन्स लगे होते हैं, जिनकी हेल्प से जो होते हैं आयंस या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास ऑन होते हैं, ठीक है, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें जो इस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम परमियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। परमिबिलिटी होती है कि वो उस आयन को अपने अंदर ले सकती है या नहीं, इसको ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। दे अलाउ करती है पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल को सच एस कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, आयन टू अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम वही बात की एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। अब हमने इतना कुछ पढ़ा, अब इसके हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या हमें मतलब किस तरह से जो है वो बेनिफिट मिलता है डिफ्यूजन से। एक तो बहुत गैसेस एक्सचेंज, जैसे कि पहले भी बताया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन, जो होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि गैसेस है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसका डिफ्यूजन रेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था स्लाइड में, ठीक है। और ऑक्सीजन और CO2 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन तो, ठीक है। और सेल को
रिस्पायर करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एंड देन वो क्या रिलीज करती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, CO2। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है हार्मोन का वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। आयंस ऑफ मिनरल्स भी जो है प्लांट में वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही लिए जाते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी क्या है, एक डिफ्यूजन प्रोसेस है, जैसे कि इवेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेस इज लिंक्ड थ्रू द डिफ्यूजन ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पानी का भाप बन के इन्वायरमेंट में चले जाना, दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। आपने प्लांट फिजियोलॉजी में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी होगा, अदरवाइज हम इसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। बात करते हैं हमारे दूसरे मेन टॉपिक के, जो हमारे वीडियो का दूसरा मेन टॉपिक है ऑस्मोसिस। पीछे के मैंने आपको मतलब उसमें भी समझा दिया था कि ऑस्मोसिस में क्या होती है, SPM मेम्ब्रेन होती है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, मूवमेंट होती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास ऑन होती हैं। एक इन्वॉल्व से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। ये एक स्पेशलाइज केस है डिफ्यूजन का, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू द हायर कंसंट्रेशन रीजन, व्हेन बोथ द सॉल्यूशन आर किससे सेपरेटेड होते हैं, और इन दो सॉल्यूशन के बीच में क्या लगी होती है, SPM मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है, आपने पीछे की डायग्राम जो फिगर बना हुआ था डायग्राम, उसमें आपने देखा ही था, डॉटेड लाइन क्या थी जो दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर रही थी, दैट इज द सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है अलाउ करती है ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को ही पास ऑन होने देती है, और रोक देती है किसको, सल्यूट के पार्टिकल्स को वो रोक देती है। ठीक है, हियर यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, चीजें जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो में जा रही हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, सेल जो हो रही है टर्जिड हो रही है, वाटर जो है वो मीडियम से सेल के अंदर जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।